नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं रीट भर्ती परीक्षा 2020 जो एग्ज़ाम होने वाला है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान में हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम से संबंधित इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों का हम संग्रह लेके हैं, पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम एक पार्ट आपको पहले क्लियर करवा चुके हैं, ये दूसरे पार्ट का मॉडल टेस्ट पेपर है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों में जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं, और लाइक करोगे और कमेंट में जवाब दोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाओगे, ताकि क्योंकि हमारा राजस्थान जीके, राजस्थान करंट, बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर हमारे इस चैनल पे उपलब्ध होते हैं रोज़, तो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच के। तो शुरुआत करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इसका सही जवाब है अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क हल। कौन है? क्लार्क हल। ध्यान रखना, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, और अधिगम का जो मुख्य चालक कहलाता है वो कहलाता है अभिप्रेरणा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो ये किया था हल ने। किसने? हल ने, क्लार्क हल ने इसका प्रतिपादन किया था। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक बात आपको ये याद रखनी है कि अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर हल ने, यानी एक कोहलर था, ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। ध्यान रखना, अंतर्दृष्टि, अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए जो कोहलर नाम का वैज्ञानिक था, उसने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान। तो इम्पोर्टेंट है। अधिगम की निम्न आय की परिभाषा किसने दी? सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की निम्नलिखित जो परिभाषा है, निम्नलिखित परिभाषा सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने दी थी। कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, उपयुक्त सभी, वाद विवाद विधि, प्रयत्न व त्रुटि विधि और अवलोकन विधि। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जाना जाता है। जो कोहलर थे, एक बात मैं साथ में अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। निम्न में से जो सीखने अथवा अधिगम का नियम नहीं है, जो सीखने और अधिगम का नियम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पढ़ने का नहीं है। बाकी तत्परता, प्रभाव और परिणाम का है, अभ्यास का है, और आपको पता है अनुभव के द्वारा ही व्यवहारवाद परिवर्तन होता है, ये अधिगम होता है। और तत्परता के जो नियम है उनका भी संबंध किससे है? अधिगम से है। तो ये ध्यान रखना अधिगम के बारे में। पुनर्बलन से अप्रभारी होकर, पुनर्बलन से अप्रभारी होकर प्रशिक्षण के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया होती है, यह दावा किनका था? पुनर्बलन से अप्रभावित होकर मात्र प्रशिक्षण के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया होती है, यह किनका दावा था? ये तो टोलमैन का था। किसका? टोलमैन का था। और जो पावलोन है, ये पावलोन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पावलोन से क्वेश्चन आता है। पावलोन ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किस पे किया था? अनुकूलित अंक्रिया के आधार पर। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? एक विकलांग जो बालक है, दिव्यांग बालक, वो अधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो वो किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? क्षतिपूर्ति। किसमें? क्षतिपूर्ति। और एक छात्र का जो अधिगम होता है वो आर्थिक स्थिति पर निर्भर कभी नहीं करता। ध्यान रखना, वो उम्र, परिपक्वता उसकी, उसका पूर्व अनुभव क्या था, और अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है हमेशा। सीखना क्या है? सीखना, तो सीखना संपूर्ण जीवन चलता है सीखते सीखते। नया कार्य भी सीखने से होता है, और व्यक्तिगत सामाजिक दोनों ही सीखना है। ध्यान रखना, थार्नडाइक के सीखने का नियम है, जो थार्नडाइक है उनके सीखने का नियम, तो थार्नडाइक के जो सीखने का नियम है वो प्रभाव का नियम है। कौन सा? प्रभाव का नियम। और ये थार्नडाइक थे कहाँ के? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? सीखना आदतों,
ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? तो ये ध्यान रखना क्रो एंड क्रो का है। किसका? क्रो एंड क्रो का है। और दूसरा ध्यान रखना सीखना, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, ये बात कौन कहते हैं? गेट्स कहते हैं। ध्यान कौन? गेट्स। और पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो स्टेनले टोल के द्वारा दिया गया। सीखना, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यह लिखा था। वापस क्वेश्चन आ गया आपके लिए। सीखना, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये बात कौन कहते हैं? गेट्स कहते हैं। अधिगम सदानंतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। अधिगम सदानंतरण का सबसे पुराना सिद्धांत, तो ध्यान रखना मानसिक शक्ति का सिद्धांत है। मानसिक शक्ति का सिद्धांत है। और क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है? तो ध्यान रखना लेविन नाम के वैज्ञानिक के अनुसार व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण का कार्य, ये सिद्धांत है वो कौन बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत पर बल देता है। स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किया। स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन ब्लूम ने किया था। ध्यान रखना किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा किया गया था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? शिक्षा एक त्रिमुखी। तो यह है जॉन डीवी। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना टोलमैन है। और तल रूप सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ध्यान रखना वो है लेविन। कौन है? लेविन तल रूप सिद्धांत के हैं। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सीखने का जो सूक्ष्म सिद्धांत होता है, तो ध्यान रखना कोहलर। किसने? कोहलर ने दिया। और कोहलर ने पूर्ण आकार, गेस्टाल्ट और समग्र कृति, ये भी सिद्धांत किसके द्वारा के दिए गए हैं? कोहलर के द्वारा। और टाई की गांठ बांधना किसके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सीखते हैं? तो कोहलर ये कहते हैं कि टाई की गांठ बांधने के सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। मंदबुद्धि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए उद्दीपक प्रतिक्रिया, कौन सी? उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत उपयोगी रहेगा। और जूते पहनना व चम्मच से खाना खाना बच्चे के किस सिद्धांत के अनुरूप सीखते हैं? जूते पहनना व चम्मच से खाना खाना बच्चे किस सिद्धांत के अनुरूप सीखते हैं? तो सूझ अंतर्दृष्टि, उनकी सूझ खुद की दृष्टि से वो सीखते हैं। ध्यान रखना। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है किस तरह? अधिगम में प्रोत्साहन देकर वृद्धि की जा सकती है। पावलोन के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व स्थिति ध्वनि को क्या कहते हैं? पावलोन के अनुबंधन प्रयोग में भोजन की जो पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? जो भोजन के पूर्व होती है तो वो उसको कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। और पावलोन के अनुसार अनुबंधित, ये क्वेश्चन हिंदी सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर एग्जाम में आ चुका है। और पावलोन का जो शास्त्रीय अनुबंधन है, शास्त्रीय अनुबंधन, उसमें क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया है। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने के लिए तो उसको अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो ध्यान रखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये सबसे बढ़िया। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट आरपीएससी सेकंड ग्रेड गणित के एग्जाम में 2010 में आया हुआ है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, क्या कारण है? तो यह कौन सी है? तो यह धनात्मक सदानंतरण के कारण होता है। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पे किए? चिंपांजी, जो चिंपांजी है उस पे किए। किसने? कोहलर ने। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? शिक्षक होने के नाते आप सीखने की, और ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2000 सामान्य ज्ञान का जो पेपर उसमें आज का, तो प्रलोभन का आप नियम के अभ्यास करवाएंगे, तत्परता रखेंगे, और जो आंशिक क्रिया है उसका नियम बताएंगे। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सुल्तान नामक। तो कोहलर। कौन है? कोहलर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोहलर जो वैज्ञानिक है।
समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक। तो वर्दीमर वह अन्य, वर्दीमर वह जो अन्य हैं वो इसके सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। और पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल होता है वो 7 से 11 वर्ष होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 7 से 11 और 11 से 15। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये पावलोव ने किया था। और दूसरा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन कौन कहता है? तो स्किनर कहता है। कौन सा? स्किनर कहता है। और उसके बाद तत्परता का नियम किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया था। ये बहुत बार रेट लेवल फर्स्ट सेकंड में आ चुका है। कौन सा? तत्परता का। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। जब पूर्व का उद्गम नई स्थितियों को सीखने का बिल्कुल को प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? तो ये अधिगम का शून्य सिद्धांतरण कहलाता है। अधिगम का शून्य सिद्धांतरण। ध्यान रखना। व्यवहारवादी विचारक हैं, इनमें से कौन व्यवहारवादी विचारक है? तो व्यवहारवादी वाद है वाटसन। और आपको एक नाम आता है मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? फ्रायड थे। कौन? फ्रायड। और व्यवहारवाद के जन्मदाता और व्यवहारवाद के विचारक पूछे तो वाटसन थे। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए व्यापक को चाहिए। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक, ये व्यापक नहीं, अध्यापक को क्या चाहिए? तो ध्यान रखना कि उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय न मिले। थार्नडाइक के प्रभाव का नियम शैक्षणिक महत्व नहीं है। थार्नडाइक के प्रभाव का नियम शैक्षणिक महत्व का कौन सा नहीं है? तो स्मरण शक्ति में कमी ये नहीं है। अधिगम अंतर्निहित निधि शीर्षक दिया गया है। अधिगम अंतर्निहित निधि शीर्षक दिया गया है तो डेलर्स कमीशन द्वारा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक तो ध्यान रखना कोहलर थे। कौन है? कोहलर। और दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह किस मनोविज्ञान का कथन है? तो हर लोग कहते हैं कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, हर लोग कहते हैं। अधिगम आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्त अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया? अधिगम आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना है तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण और तथा अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये कौन कहता है? गेट्स कहते हैं। कौन कहते हैं? गेट्स कहते हैं। ध्यान रखना। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचाने के उपायों को निश्चित करना है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचाने के उपायों को निश्चित करता है। अधिगम के सिद्धांत करते हैं। कौन? अधिगम के सिद्धांत। विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि निर्देशक की सुविधाओं की उपलब्धता। किशोरावस्था में किशोर व किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो और ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह विचार है। तो ये वुड का है। किसका? वुड का। और सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक जो अधिगम होता है वो आरंभ होता है संपर्क से। किससे होता है? संपर्क से। और सीखने की जो खेल विधि उपयोगी है वो बाल्यावस्था के लिए है। और अभ्यास के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम। और कौन से कारक अधिगम में बालक होते हैं? तो अधिगमिक्ति जो निसहायता होती है वो एक कारक है होते हैं। तो ये आपके लिए 40 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिए। 50 का मैंने कहा था, लगभग 40 या कभी 50 आपको एक वीडियो में मिलते रहेंगे। तो शाम 8:30 पर हमारा एक वीडियो मिलता है फिक्स, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे राजस्थान जी के हो, चाहे मॉडल पेपर रीजनिंग का हो, महिला बाल विकास, किसी भी। बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो ताकि लगातार आपको वीडियो उपलब्ध हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।